हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि है मेंथल। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अल्फा टर्पिनॉल का सिंथेसिस को डिटेल्स में देख लिया है जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आज के क्लास में हम लोग मेंथल की इसके सिंथेसिस को डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मेंथल क्या होता है। तो मेंथल जो होता है क्या होता है, मोनोसाइक्लिक है और क्या होता है, एक मोनोटर्पिनॉइल है मेंथल। क्योंकि हम लोग इसके टर्पिनॉइड के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है, मोनोटर्पिनॉइल होता है। और क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, पिपरमेंट ऑयल में पाया जाता है। ये तो हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से और समझ में आ जाए। इसकी शोध की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है। चूँकि ये नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि मुख्यतः किस में पाया जाता है, पिपरमेंट में पाया जाता है। मेंथा जिसे क्या बोला जाता है, मेंथा पिपरिएटा बोला जाता है, ठीक है। और इसमें पाया जाता है और स्पीयरमिंट में भी यहाँ पाया जाता है। और किस में पाया जा रहा है, एसेंशियल ऑयल में प्राप्त होता है। कौन, मेंथल किस में पाया जा रहा है, पिपरमेंट ऑयल में पाया जा रहा है। एसेंशियल ऑयल होता है जिसमें ये पाया जाता है और क्या होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है। इसकी केमिकल डिटेल्स की बात करते हैं हम लोग तो IUPAC नाम ये होता है हम लोग का, इतना लंबा चौड़ा आप लोग को दिख ही रहा है, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या होता है हम लोग का, कार्बन 10S20O होता है, ठीक है। टाइप की बात करते हैं तो ये मोनोटर्पिन एल्कोहल होता है क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा रहता है। हम लोग सिंथेसिस को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। नेचर की बात करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विथ अ कूलिंग सेंसेशन होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अपीयरेंस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। ऑर्डर जो होता है मिंटी फ्रेश स्मेल दिखाई देती है। और इसकी टेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, स्लाइटली स्वीट होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 41 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ये तो सॉल्युबल इन एल्कोहल में तो सॉल्युबल होता है, जबकि ऑयल्स स्लाइटली इन वाटर और ऑयल्स में और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पर तो लेबोरेटरी जनरली फाउंड S- मेंथल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब इसकी हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं तो नेचुरल एक्सट्रैक्शन में बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, मिंट लीव से स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा ऑयल से निकाला जाता है इसको, और ऑयल से मेंथल से क्रिस्टलाइज करके यहाँ पर अलग किया जाता है। अब सिंथेटिक मेथड की बात करते हैं हम लोग तो इसमें क्या होता है, आइसो प्लगल इंटरमीडिएट से बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल सिंथेसिस से इसे किया जाता है जिसके थ्रू बनाया जाता है। इसकी सिंथेसिस को ही हम लोग देख लेते हैं ताकि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये तो हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि लिखना जरूरी होता है इंट्रोडक्शन को सिंथेसिस के साथ साथ। फाइनली हम लोग सिंथेसिस को देख रहे हैं तो फाइनली मेंथल की स्ट्रक्चर को इसके सिंथेसिस से क्या किया गया है, इसे कंफर्म किया जा सकता है कि यहाँ पर Ka2 एंड सावेयर सिंथेसिस इसे बोलते हैं कि किसे सावेयर साइंटिस्ट ने दिया होगा उसी के नाम पर तो ये आधारित रहता है, ठीक है। अब सिंथेसिस को देख लेते हैं हम लोग अच्छे से ताकि आप लोग को क्लियरिटी समझ में आ जाए। तो ये हम लोग का मेंथल का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, मेंथल होता है। इसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ पर H2 और निकिल की रिडक्शन यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं यहाँ पर से H2 और निकिल की यहाँ पर से रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन प्रोसेस थ्रू जो होता है ये क्या होता है, हम लोग का मेंथिल योलोहेक्सेनॉल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, हट जाता है। और जब O के प्रेजेंट में CrO3 के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाता है जो कि इस फॉर्म में हम लोग का होता है, ठीक है। ये हम
हम लोग का क्या आ जाता है, कीटो फॉर्म में आ जाता है। ये हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसी को प्रिपरेशन करवाएंगे, इसकी सिंथेसिस मैकेनिज्म को देखेंगे। तो क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से एम क्रिसोल जो होता है उसको लेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाने पर क्या होता है, हम लोग को मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसको हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। किसके प्रेजेंट में, CrO3 के प्रेजेंट में। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से हम लोग का कीटो ग्रुप प्राप्त होता है, जो कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ ही रहा है यहाँ पर से। फिर यहाँ पर से क्या करवाते हैं हम लोग, किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं, -C2H5OH के प्रेजेंट में यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और लेते हैं C+O, C2H5 यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर सोडियम लेते हैं। तब जाके हम लोग को फाइनली यहाँ पर से इस वाले प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर से ये क्या आ जाता है, हम लोग का कीटो ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर से कार्बन जो होता है इसको हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर COO, और जो कीटो ग्रुप पहले से लगा होता है, पहले से लगा है। जब इसको हम लोग हीट के प्रेजेंट में यहाँ पर से -CO को ली करवाएंगे, तो यहाँ पर से एक CO जो होता है यहाँ पर से लीव हो जाता है। तो ये हम लोग का लीव हो जाता है, तो हम लोग को इस वाला प्रोडक्ट यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। फिर इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं C2H5ONA के प्रेजेंट में फर्स्ट। सेकेंड क्या है हम लोग का, CH3 के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग को, तब फाइनली हम लोग का इस प्रकार से प्रोडक्ट यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ये जो हम लोग का ये वाला ग्रुप जो होता है CH3 ग्रुप जो होता है यहाँ पर से आकर के लग जाता है। ठीक है, फिर से हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं C2H5ONA के प्रेजेंट में और यहाँ पर वाटर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का रिंग का फ्यूजन होता है। यहाँ पर से जो रिंग होता है ब्रेक होता है। ब्रेक होने पर यहाँ पर से क्या होता है, COOH यहाँ पर से आकर के अटैच हो जाता है, जिसमें यहाँ पर से COH आकर के अटैच हो गया, इसमें भी COOH आकर के अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होता है, कैल्शियम साल्ट के प्रेजेंट में हीट करवाते हैं, तब हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है, मेन्थॉन प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का मेन्थॉन है, जो कि कीटो के फॉर्म में हम लोग को क्लियरली विजिबल हो रहा है। जब इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो फाइनली हम लोग का क्या मिल जाता है, मेन्थॉल मिल जाता है, जो कीटो ग्रुप होता है। यहाँ पर से कीटो ग्रुप क्या होता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन करने पर। तो ये हम लोग का मेन्थॉल का मेन सिंथेसिस से हम लोग को फाइनली प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हम लोग का मेन्थॉल का क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, जो कि मोस्ट टाइम है। अब इसके हम लोग जनरली यूजेज की बात करेंगे। तो मेंथल की क्या क्या यूज है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तो हम लोग का क्या होता है, फार्मास्यूटिकल में होता है, कफ ड्रॉप्स में जो होता है, कफ को किसी को प्रॉब्लम होता है उसमें होता है, वेपर रब में, पेन रिलीवर्स में, यहाँ पर से कूलिंग अफेक्ट के लिए यहाँ पर से यूज होता है। कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक में किस में यूज होता है, जैसे कि टूथपेस्ट में यूज होता है, शेविंग क्रीम में यूज होता है और लिप बाम में भी मेंथल का यूज किया जाता है। और फूड च्युइंग गम में यहाँ पर यूज होता है। फूड में क्या क्या यूज हो रहा है, तो कैंडीज माउथ फ्रेशर में यहाँ पर यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो नसल डिकॉन्जेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे यूजेज है मेंथल के, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके सिंथेसिस को तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या आ जाता है, स्किन इरिटेशन कंसंट्रेशन से ये होता है, बर्निंग सेंसेशन इन सेंसिटिव पीपल, ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाता है। किसी की भी बात करें हम लोग, या कॉस्मेटिक हो चाहे नेचुरल हो, अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। आई होप आज का क्लासेस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास जो है वो अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक वाइक जरूर से किया करें, शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।